सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ते हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इतनी सत्य लाइन है और सच भी है। तो हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा, क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये नहीं कि हम सोचें कि मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं कोई कर्म करूँगी। कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत करें। ये तो हमने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। कई जगह लिखा ही पाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो वही हमारा है हम सभी का, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। भगवान ना कर्म कर्म का फल जरूर देता है, हमें देर से बेर मिलता ज़रूर है। पर ये कि हम ना कई बार ना हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और ना हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने ही जैसे आसपास जो कुछ हो रहा है और जैसे हमारे साथ घट रहा है उसको देख के हम ना कई बार बहुत ज़्यादा हम ना दुखी हो जाते हैं कि मेरे साथ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना कुछ संघर्ष कर लिया और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। शायद वो हमारे जो पुराने कर्म है उसका ही हमें लेखा जोखा हमें मिल रहा हो। तो कर्म फल की इच्छा बिल्कुल ना करें, कर्म कर्म करते रहें। और कभी ना कभी देखो हमें मिलता ज़रूर है, कभी भी हमारा जो कर्म है ना खाली नहीं जाता, हमें ज़रूर देर से देर हमें मिलता ही मिलता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम ना 5:30 बजे का हुआ था और 5:30 बजे तक ना मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। मैं उठी थी 4 बजे और आज ना जैसे केशव भी 5 बजे उठ गया था। वो कर है अपने पढ़ाई और मैंने ना अंदर से लेके बाहर तक पूरी साफ़ सफाई कर दी है, गेट को भी धो दिया है, यानी कि बाहर गेट के बाहर भी धुलाई कर दी है। नीचे की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी और बीच में मैंने ना अभी श्लोक को भी उठा दिया है, क्योंकि जैसे ना 6 बजे के आसपास में अब दिन निकलता है। काफ़ी दिनों में फ़र्क पड़ गया है और शाम के टाइम में ना 6:30 बजे भाई अंधेरा होने लग जाता है, नहीं तो 7 बजे भी बहुत ज़्यादा उजाला होता था। तो काफ़ी अब दिनों में फ़र्क पड़ गया है और आगे आगे तो और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो नीचे की सफाई करके आगे थी मैं ऊपर छत पे अपनी छत पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जैसे अभी खाना वगैरह बनाएंगे तो ये है कि सुबह सुबह झाड़ू लग जाती है तो लग जाती है, नहीं तो फिर ना भाई जैसे 7 बजे के बाद ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप निकलनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती है। भले ही दिनों में फ़र्क पड़ गया हो पर दिन में इतनी धूप तेज़ पड़ती ना, सुबह 7 बजे सूरज निकलेगा और शाम के 5:30 बज जाते हैं तब तो धूप रहती है बहुत ही जोर वाली। पर यह है कि जितना भी काम मेरा होता है ना 9 से 9 बजे तक मैं अपना निपटा देती हूँ छत का भी। पर दिन में हम कोई नहीं आता यहाँ पर, और जैसे मेरा काम जितना भी होता है छत पे पौधों में पानी डालना, कपड़े वगैरह सुखाना, जो भी काम होता है 9-10 बजे तक मैं अपना निपटा देती हूँ। और फिर ना जैसे हम शाम के टाइम ही आते हैं 5:30 बजे के आसपास में, जब शाम के टाइम ऊपर खाना बनाना होता है तो बस उसके बाद नहीं आते हैं। और यहाँ पर भी मैंने छत की कर दी साफ़ सफाई, पूरी छत बिल्कुल साफ़ हो गई है। क्योंकि ना जैसे पौधे ना इनमें से भी जैसे फूल पत्ते झड़ते हैं तो वो सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पर जो थे ना मेरे जौ, तो कई जगह भी इनको जवारे बोलते हैं पर हमारे यहाँ तो जौ बोलते हैं। तो भाई ये थोड़े से लग गए हैं जामने, तो ये हो गए हैं थोड़े थोड़े से। एक में तो बिल्कुल भी जामे हैं, बिल्कुल छिद्दे जामे हैं, और मैंने बहुत सारे इनमें जौ डाले थे कि काफ़ी सारे हो जाए, पर थोड़े बहुत ही जाम पाए हैं। और भाई पिछली बार तो ना मेरे ना बिल्कुल भी जामे थे, पता नहीं क्या हुआ था। अब 3-4 साल के बाद मेरे जो जवारे ये जामे हैं। और मंदिर में भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए मेरे, जो मैंने कलश में बो रखे हैं। तो भाई यहाँ पर देखो अभी अंधेरा है और 6 बजने वाले हो गए थे, तो काफ़ी जैसे दिनों में फ़र्क पड़ गया है। पर ना सुबह का जो टाइम होता है ना भाई बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है। तो भाई इस जो मौसम है ना सुबह का, इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करो, इसको ना थोड़ा सा इंजॉय किया करो तो अच्छा लगता है सुबह का जो मौसम होता है। क्योंकि दिन भर तो देखो भाई धूल मिट्टी धूप बहुत ज़्यादा होती है, पर सुबह शाम का मौसम बहुत ही बढ़िया वाला होता है। तो यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना मेरा हो गया था और मंदिर में लगा दिया पोछा। सिर्फ मैंने मंदिर में ही पोछा लगाया है, तो बाकी पूरे घर में बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार करना है। बस ये है कि मैं भी दिया बत्ती करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाया भी, एक तो खोपा था इस पन्ने में और साथ में जो मिश्री होती है ना, मिश्री थी और दाग थी, तो उसका मैं प्रसाद बना के रखती हूँ। तो मैं थोड़ा सा खोपा कट कर लिया है, मिश्री ले ली और दाग ले ली। और जितने बर्तन थे ये दिए वगैरह ये सारे मैंने मांझ लिए हैं पीताम्बरी के साथ। तो बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आपने इनको किससे मांझती हो। तो भाई मार्केट में आपको ना करियाना की दुकान पे पीताम्बरी मिल जाएगी, और उससे आप ना जितने भी आपके पीतल के बर्तन होते हैं ना तो सारे ही चमक जाते हैं। क्योंकि पीतल के बर्तन ऐसे होते हैं जैसे आप सुबह मांझोगे ना शाम तक बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं ना इसी का भी भोग लगाती हूँ, और जैसे ये प्रसाद ना फिर सभी को मैं बांट देती हूँ।
तो यहाँ पर मेरी दिया बत्ती हो गई है और फिर उसके बाद मैं ऊपर तुलसी में भी दिया लगा कर आई थी। ये देखो मेरे जो, तो ये जैसे ये तीसरे दिन की शायद चौथे दिन की वीडियो थी, और जैसे अभी तो जैसे चौथा पाँचवां दिन हो गया है नवरात्रों का, तो काफ़ी बड़े बड़े जवारे हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो दिया बत्ती मेरी हो गई थी, तो ये थी आज की ये मलाई। तो भाई एक दिन की मलाई से भी आप ना मक्खन बना सकते हैं। जब भी आपका मक्खन खाने का मन करे ना, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आप ना चम्मच के साथ हाथ से ना मक्खन तैयार कर सकते हो। तो मैंने जैसे ना ये मलाई फेंट रही ना मैं, तो मैंने इसमें से कोई वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है। तो आप ना देख सकते हैं मैंने कितनी मिनट में ये मैंने मक्खन बना दिया मलाई से, बिल्कुल 1-1.5 मिनट लगी है मुझे। तो बिल्कुल झटपट से ना मलाई से मक्खन आप तैयार कर सकते हो चम्मच से। ना तो आपको ब्लेंडर लगाना, ना आपको मिक्सी लगानी, कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल चम्मच से। जब भी आपका मन करे ना मक्खन खाने का, तो बस ना चम्मच की सहायता से आप ना मक्खन बना सकते हो बिल्कुल घर पे ही आसान तरीके से। ना कोई रही लगानी, ना आपको दही दूध जमाना, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर सिर्फ ना 1.5 मिनट में मैंने ये ना मलाई से मक्खन बना दिया। और ये आज की ही मलाई थी, बिल्कुल ताज़ा। तो बच्चों को मलाई खानी है, सॉरी मक्खन खाना है आज, और साथ में चटनी भी है। तो मैंने आज सब्जी नहीं बनाई बिल्कुल भी, तो बिल्कुल देसी खाना है ये। तो चाय मैंने रख दी है और साथ ही मैंने आटा भी लगा दिया है। तो ये सिंपल वाली हरी चटनी, तो लाल नहीं मैंने आपके बार रगड़ रखी है, और बिल्कुल सिंपल चटनी है, ना इसमें लहसुन है और सिर्फ ना नमक और मिर्ची है। और ये मक्खन हो गया, और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। तो सारा सामान मैंने तैयार कर दिया है, और दोनों केसों से लोग हो रहे हैं तैयार स्कूल के लिए। जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक वो अपना तैयार होके ऊपर आ जाएंगे। तो मैं रोटी ना ऊपर अंगीठे पे बनाऊंगी, क्योंकि जैसे सुबह से बना मन करता है ऊपर रोटी बनाने का, क्योंकि अभी धूप नहीं आई थी। और उसके बाद फिर मैंने बैठ के चाय पी आराम से, और फिर यहाँ पर अंगीठी में मैंने आग छिलका ली है। और यहाँ पर केसो भी आ गया है अपने ये प्लेट लेके, और मैं भाई पराठे बना रही हूँ सिंपल वाले नमक और मिर्च की। तो मैंने आटे में ना नमक और मिर्ची डाली थी, और पराठे बना रही मैं तेल के। तो आज ना तेल के पराठे बन रहे हैं। तो तेल के पराठे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई, और मैं तो कई बार तेल के पराठे बनाती हूँ, कई बार क्या मैं हर बार तेल के पराठे बनाती हूँ। घी में तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। जैसे जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो तेल में बनाती हूँ। तेल के पराठे भाई हमें तो बहुत ही बड़े वाले लगते हैं। और एक बहन ने पूछा भी था कि तेल के पराठे कैसे लगते हैं, तो भाई आप ना बना के देख लीजिए, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि तेल के पराठे कैसे लगते हैं। कोई भी स्मेल नहीं आती तेल के पराठों में, तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर गर्मा गर्म 3 कोने वाले पराठे बनकर हो गए तैयार। तो कैसा तो तैयार होके आगे था ऊपर, पर श्लोक का श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं होता, वो काफ़ी टाइम लगाता है। तो यहाँ पे मैंने कि इनके लिए खाने के लिए बना रही, मैं सिर्फ खाने के लिए और इनके टिफ़िन के लिए, और बाकी मैंने अपने लिए 2 रोटी ही बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पर अभी काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो बच्चों का हो गया था टाइम स्कूल का, मैंने बीच की वीडियो कोई नहीं बनाई, तो इनके टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। बाय 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 बाय। और कैसे उस लोग चले गए हैं स्कूल में, और उसके बाद लगते हैं भाई अपने काम पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना बेड को कर देती हूँ ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाई तकिए कैसे पड़े हुए हैं, कोई किधर किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। तो पहले तो बेड को कर देते हैं सेट अच्छे से, और फिर लगाऊंगी पोछा में। और आज मुझे ना बहुत बड़ा काम निपटाना है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। पहले तो मैं इस कमरे में पोछा लगाऊंगी, और फिर ना बाहर काम शुरू करूँगी मैं। तो जैसे भैया अभी त्यौहार भी नज़दीक आ गए हैं, जैसे अभी तो ओई करवे आएंगे, और फिर जैसे दिवाली आएगी, दिवाली का भी 1 महीना रह गया है। और ना करवा चौथ के बाद ना वैसे ना दिवाली भी आती नज़र आएगी, और काम भाई बहुत सारे करने हैं, यानी कि साफ सफाई बहुत करनी है। दिवाली का त्यौहार ना बहुत बड़ा होता है, और इस पे ना हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की ना एक एक चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाए। यहाँ तक कि जो बेड में सामान है ना उसको भी हम निकाल के साफ़ कर दें। ये रहता है कि हम महिलाओं को कि एक एक घर की चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाए, रगड़ रगड़ के हम घर को चमकाते हैं। और आज मुझे करना है ये बर्तन वाला टोकरा साफ़, यानी कि इस रैंक को साफ़ करना है। जितने भी इसमें बर्तन लगे हैं ना, सारे बर्तन साफ़ सुथरे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है कि जो यूज नहीं होता, डेली वाले बर्तन हैं। और मैं इनको ना एक साइड में रख दूँगी स्लैब पे। तो फिर जैसे इस रैंक को साफ़ करने के बाद इनको ऐसे ही लगा दूँगी, क्योंकि मैं बर्तनों को नहीं साफ़ कर रही हूँ, बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पर ना इस रैंक को साफ़ किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। कई बार जैसे हम गिल्ले बर्तन रख देते हैं, उसके भी निशान पड़ जाते हैं, और गिल्ले बर्तनों से ना इस रैंक में भी जैसे थोड़ा बहुत जरसा भी लग गया है। तो भाई देखो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, तो मैंने सारे स्लैब पे निकाल दिए हैं। और देखो यहाँ पर भाई टोकरे की क्या हालत हो रखी है। वैसे देखो इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं बीच बीच में कपड़ा मारते रहती थी,
फिर भी आज ना तसल्ली से साफ़ करूँगी क्योंकि दिवाली की सफाई करी मैं। और जैसे हम ना कई बार ना जैसे जो मोटा-मोटा काम होता है ना, तो अगर हम उसको पहले थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते ना, तो इतना फिर हम पे भार नहीं पड़ता। फिर छोटा-मोटा काम रह जाएगा। तो जैसे ये जो रैंक ना ये भी साफ़ करना काफ़ी बड़ा काम था और इसको साफ़ करने में मुझे भई 1 घंटा लग गया, क्योंकि जो इसमें जो तार है ना बिल्कुल एक-एक करके मैंने इसको साफ़ किया है जूने के साथ, साबुन के साथ, और मैंने लोहे का जूना ले रखा है। तो मैंने लोहे का नया जूना लगाया था और बिल्कुल घस गया था। फिर भी इसको भई वैसे 8-9 महीने हो गए हैं साफ़ किए हुए, जैसे मैंने अभी इसको साफ़ करी हूँ इस तरीके से तो। और फिर भी ना देखो इतना गंदा तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे ये दरवाजे हैं यानी कि बॉक्स में है ये, तो धूल-मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं जाती इसमें। और जैसे अभी मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ, घर में देखो बहुत सारे काम करने होते हैं और मोटी-मोटी सफाई ना अगर हम पहले शुरू कर देते ना, तो फिर ना इतनी हमें दिक्कत नहीं आती है, और ना हम इतने ना तो हमें इतनी थकान होती है और ना ही, क्योंकि हम लेडीज़ ना अकेले होते हैं घर में काम करने वाली। और थोड़ा-थोड़ा ना हम पहले अगर शुरू कर देते हैं ना दिवाली की सफाई, फिर इतनी हम पर इतना भार नहीं पड़ता है। तो भई मैंने तो थोड़ी बहुत अपनी साफ-सफाई करनी शुरू कर दी है। और जी हाँ, पर ना देखो 1 घंटे के बाद ना जो रैंक ना बिल्कुल चमक गया है। और पहले जैसे मैंने इसको रगड़ा जूने के साथ और फिर इसको धोया है, और साथ में फिर ना इसको सूखे कपड़े से बिल्कुल सुखा दिया है, तो साफ-सुथरा भी हो गया है। और साथ में साफ़ करी है ये खिड़की, जो काफ़ी गंदी हो गई थी। खिड़की में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है, और ये खिड़की ना मैंने अभी ना 10 दिन पहले साफ़ करी थी। और साथ में ना जो बॉक्स के ऊपर का जो एरिया था वो साफ़ किया है, तो काफ़ी गंदगी हो गई थी ऊपर भी। और साथ में ना जो ये सिंक के नीचे का जो एरिया है ये साफ़ किया है, सारा सामान निकाल के तसल्ली से साफ़ किया है अब। तो ये तो हो गया है काम भाई मेरा इस बॉक्स का। तो 2 बॉक्स मैंने साफ़ कर दिए हैं, और उसके बाद ना मैंने सारे बर्तन भाई इस रैंक के अंदर लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं ये वाला तो भाई मेरा काम हो गया। काफ़ी बड़ा काम था, मुझे कहने से ये और कहा था कि मुझे ये टोकरे को साफ़ करना है, साफ़ करना है। थोड़ा सा भाई एक काम तो मेरा घट गया है। और तो पूरे बर्तन लगाने के बाद ना फिर मैंने पूरी गैस काउंटर को साफ़ किया, और यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा दिया है। तो काफ़ी बड़ी रसोई है वैसे तो मेरी, और पर जैसे फ्रिज को अंदर रखना पड़ता है ना, तो काफ़ी छोटी ही दिखाई देती है, नहीं तो काफ़ी बड़ी रसोई है। और फ्रिज को रखने की भाई कहीं और जगह है नहीं, और कई बार तो मेरा मन करता है कि इसको मैं बाहर ही रख दूँ, थोड़ा सा खुली खुली रसोई हो जाएगी। पर भाई बाहर भी नहीं रख सकते, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर और फ्रिज को भी खोल लेती हैं। तो 10:15 बजे का टाइम हो गया है, और मैं लगी थी 8:30 बजे रसोई में सफाई करने के लिए, और कितना सारा मुझे टाइम लग गया। पर ये है कि ये काम मेरा आज निपट गया है। और अगर ना हम ना पूरे घर को सोचे ना कि हम एक दिन में साफ़ कर दें, पर भाई एक दिन में बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। थोड़ा-थोड़ा करके ही अगर हम सफाई करनी शुरू करेंगे ना, तब जाके दिवाली तक आपकी साफ़-सफाई पूरी हो जाएगी। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा घर कब साफ़ हो गया। तो उसके बाद ना पोछा मेरा ना ऐसे आधा लग गया था अंदर कमरे में भी, और सिर्फ ये आंगन रह गया था, तो यहाँ पर भी लगा दिया है पोछा। और आज पोछा लगाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। पर यह है कि जब घर में कोई नहीं होता ना, तब ये लगता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और जब सारे घर में होते ना, तो भाई सफाई दिखती भी नहीं है। ऐसा लगता है कि घर में कोई जैसे झाड़ू पोछा किया है ना हो, जब सारे घर पे होते हैं। तो उसके बाद ना साफ़ सफाई का तो मेरा काम निपट गया था। और ये वाली जो वीडियो है ना, ये भाई नवरात्रों से पहले की है, जो कि मैं इस वीडियो में मैंने ये ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैं जैसे अभी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, और सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज नमकीन की। पहले तो मैं नमकीन बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ना बेसन ले लिया है, उसमें नमक, धनिया और गरम मसाला, और डाल दिया थोड़ा सा तेल इसमें। तो आप चाहो तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले नमकीन बनाऊँगी। और जैसे ना इसमें जो तेल डाला था हमने, तेल अच्छे से मिला लिया है हाथों से, जैसे कि हम मोड़ मिलाते हैं। मिला के अब इसका हम ना थोड़ा सा ना तो टाइट डो लगाना है, और ना ही ज़्यादा पतला लगाना है, मीडियम सा लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसका आटा सा गूंद लूँगी, जैसे कि अभी मैंने गूंद लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। आप ना जैसे तेल भी डाल सकते हैं इसमें, और घी भी डाल सकते हैं। जो भी कुछ डालोगे उससे आपकी नमकीन बहुत ही बढ़िया वाली बनेगी। तो आज ना हम घर पे ही नमकीन बना के और सब्जी बनाएंगी। तो मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, और तेल चढ़ा दिया है फ्राई पैन में। पहले तो हम बनाएंगे इस छोटे से कद्दूकस के साथ नमकीन, देखते हैं इसके साथ कैसी बनती है। पर भाई इसमें ना बन तो बहुत अच्छी गई थी, पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर लग रहा था बनाने में, काफ़ी मतलब दिक्कत सी आ रही थी, और टाइम भी काफ़ी लग रहा था। तो यहाँ पर ना वैसे नीचे देखो उसमें निकल रही है। और पहले इसमें ना अपना जब भी इसके साथ नमकीन बनाओ, तो उस पर ना थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लेना। थोड़ा चिकना होने के बाद ना फिर ये अपने आप ही निकलने शुरू हो जाती हैं। तो मैंने एक बार इसमें ट्राई किया, पर मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया भाई। तो मैंने इससे ना जो एक बार की मैंने डाली थी ना इसमें नमकीन, वही मैंने निकाल ली है। बाकी फिर हम ना मशीन के साथ लगी थी मैं बनाने के लिए, तो मेरे पास मशीन भी है।
नमकीन बनाने वाली। इसके साथ ना 3-4 जाली सी आती, 3-4 क्या 5-6 जाली सी आती हैं। पतली वाली भी आती हैं, मोटी वाली भी आती हैं, कई तरह की आती हैं। तो मैं यहाँ पर ना मोटी वाली सेव नमकीन बना रही हूँ, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छे से बन रही थी और जल्दी भी बन रही थी इसमें। और ना थोड़े से ही बेसन में ना आपकी नमकीन ना बहुत सारी बन के तैयार हो जाएंगी। मुझे तो ये डर था कि कहीं में से बने ना, कहीं ख़राब ना हो जाए, पर भाई ख़राब नहीं हुई। मैंने ना जैसे 2-3 साल पहले भी एक बार नमकीन बनाई थी, तो मेरे से ना आटा बिल्कुल पतला हो गया था, तब मेरे से ख़राब हो गई थी। पर ना अब की बार बहुत ही परफेक्ट बनी है। कई बार ना हम ना गलती से सीखते भी हैं। और देखो यहाँ पर ना एक बार की तो मेरी जो थी ना नमकीन वो निकाल दी है मैंने, और यहाँ पर ना दूसरी बार की भी मैंने यहाँ पर निकाल दी थी मशीन में से और डाल दी है तेल में। तो भाई यहाँ पर ना बहुत ही बड़े वाली नमकीन बनकर तैयार हुई थी। तो भाई आप ना घर पे खाने के लिए, सब्जी के लिए बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मार्केट से भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना हम ना जैसे मोटी नमकीन की तो हम ना कई बार सब्जी बनाते भी हैं, और बहुत ही बड़े वाली सब्जी बनती है सेव नमकीन की, तो ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर देखो नमकीन कितनी बड़े वाली बनी है और कुरकुरी भी बनी है। तो इसमें से बच्चे खा भी लेंगे। और मुझे सब्ज़ी बनानी थी इसकी, तो जैसे और कोई सब्ज़ी तो घर पे थी ही नहीं। और आज हम बनाएंगे मोटे नमकीन की सब्ज़ी, बिल्कुल स्वादिष्ट। और मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, प्याज मसाले सारे तैयार कर लिए हैं। और ये वीडियो जैसे मैंने बताया ना कि नवरात्रों से पहले की है, क्योंकि अब तो जैसे मैं सब्ज़ी में नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो ये 4-5 दिन पहले की वीडियो थी, तो ये डाल नहीं पाई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर सारे मसाले तैयार कर लिए हैं और तेल चढ़ा के जीरा डाल दिया था। और जीरा भुनने के बाद ना मैंने प्याज डाल दिए हैं, और प्याज मैंने काफ़ी सारे डाल दिए हैं। और प्याज की जगह आप ना ग्रेवी भी बना सकते हैं, तब भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही बड़ी बनेगी सेव नमकीन की। और मसाला भुनने के बाद ना यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था। पानी में उबाल आने के बाद ना यहाँ पर डाल देंगे हम ये मोटी नमकीन जो हमने बना रखी है। तो वही वाली सब्जी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। ये सब्जी में ना दूध डालना पड़ता है, और फिर देखना भाई कमाल सब्जी का कितनी मस्त सब्जी बनती है। तो आज ना जैसे दूध ना थोड़ा सा कम ही था, तो मैंने ना दूध का से आधा ही मग्गा डाला था। तो आप ना 1 गिलास भर के दूध का डालना, और फिर देखो भाई सब्जी का कमाल। एक तो ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और बनती भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी कोई सब्जी नहीं समझ में आती ना, तो भाई हम ना 20 रुपये की नमकीन लेकर आते हैं और ना सब्जी बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनती है। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया था, और 10 मिनट के बाद फिर आपको मैं सब्जी यहाँ पर हमारी बन गई थी। अब सिर्फ नाम मुझे रही थी रोटियाँ बनानी। तो चलिए वीडियो वहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।